किसी छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति बिखरी थी, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता, कुछ ऐसा जो गांव के लिए मिसाल बन जाए। गांव के लोग उसकी इस आदत को पागलपन कहते, लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें गांव की नदी पर चमक रही थीं, आरव ने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने सुना था कि गांव के पास एक पुराना जंगल है, जहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसमें कोई खजाना छिपा है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई हिम्मत नहीं करता था। आरव ने सोचा, अगर मैं उस खजाने को ढूंढ लाया तो गांव की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने अपने छोटे से झोले में कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक पुरानी मशाल डाली। गांव के बूढ़े दादाजी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, बेटा, वह जंगल अभिशप्त है, वापस आ जा। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अगर मैं नहीं गया तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या है? और वह चल पड़ा। जंगल का रास्ता वाकई डरावना था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंचती थी। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी और कभी कभी दूर से जानवरों की आवाजें आती थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक विशाल चट्टान दिखी, जिसके पीछे एक गुफा का मुहाना था। गुफा का प्रवेश द्वार इतना अंधेरा था कि मशाल की रोशनी भी कम पड़ रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर की दीवारें नम थीं और हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंजती थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा सा कक्ष दिखा, जिसके बीच में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर नक्काशी थी, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी थी। आरव ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ताला बंद था। तभी उसे संदूक के पास एक छोटा सा पत्थर दिखा, जिस पर एक पहेली लिखी थी, जो सत्य को अपनाएगा वही मुझ तक पहुंचेगा। मैं न धन हूँ न सोना, मैं हूँ वह जो दिल को रोना। आरव ने कई बार उस पहेली को पढ़ा। वह समझ गया कि खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में झांका। उसे याद आया कि गांव के लोग हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे, और शायद यही वह रोना था जिसकी बात पहेली कर रही थी। उसने सोचा, शायद खजाना सत्य और एकता है। वह संदूक के पास बैठ गया और उसने अपने दिल से प्रार्थना की, अगर यह खजाना गांव को जोड़ सकता है तो मुझे दिखा। तभी संदूक का ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें लिखा था कि गांव की समृद्धि एकता में है। किताब में कुछ प्राचीन नक्शे और तरीके थे, जिनसे गांव को फिर से समृद्ध बनाया जा सकता था। आरव किताब लेकर गांव लौटा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और किताब की बातें बताईं। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब आरव ने नक्शे के हिसाब से गांव के पुराने कुएं को फिर से खोदा, तो वहां से साफ पानी निकलने लगा। यह देखकर लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट होने लगे। उन्होंने मिलकर खेतों को हरा भरा किया, स्कूल बनाया और गांव को पहले से बेहतर बनाया। आरव का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग अब उसे पागल नहीं, बल्कि गांव का नायक कहते थे। उसने समझ लिया था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य, हिम्मत और एकता है। और इस तरह एक साधारण लड़के ने अपने सपनों से एक गांव की तकदीर बदल दी।